इस्लामिक यूथ हब के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आप हज और उम्रा के बारे में रोजाना की ताज़ा तरीन मालूमात और इस्लाम की रोशनी में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल कर सकते हैं। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को फॉलो करें और चैनल पर मौजूद बेल आइकन को दबाएं। हज का पहला दिन 8 जुल्हज्जा, लिहाजा जब आप हज शुरू करने का इरादा करें तो 8 जुल्हज्जा से पहले मिना जाने की तैयारी कीजिए। तैयारी से मुराद मूछें, नाखून, इजाफी बाल यानी जो भी ज़रूरी पाकीज़गी है उसको हासिल करें और एहराम बांधने की तैयारी करें। इस बात का ख्याल करें कि हज तमत्तो का एहराम या हज का एहराम हुदूद हरम में किसी भी जगह से बांधा जा सकता है। जैसे कि बात मशहूर है और बात सही भी है कि उम्रे के एहराम के लिए आपको हुदूद हरम से बाहर जाना होता है, यानी मस्जिद आयशा वगैरह लोग जाते हैं, तो बात दुरुस्त है, लेकिन वो उम्रे का एहराम है। हज के एहराम के लिए आप हुदूद हरम ही में से किसी भी जगह से एहराम बांध सकते हैं। अपने होटल से बांध लें, मस्जिद हराम से बांध लें या मिना जाकर भी बांध सकते हैं। बस हुदूद हरम में किसी भी जगह से आप एहराम को बांधें। एहराम बांधने के बाद 2 रकात नफिल पढ़ें और नियत करें। एहराम की नियत यह है, ए अल्लाह, मैं आपकी रज़ा के लिए हज का इरादा करता हूँ, आप इसको मेरे लिए आसान फरमाइए और कबूल फरमा लीजिए। उर्दू में दुआ कर लें, अरबी में याद ना हो। इसके बाद नियत के बाद ये नियत आप दिल में भी कर सकते हैं और बुलंद आवाज से भी कर सकते हैं। अलबत्ता इसके बाद तलबिया अदा करनी है, जिसको मर्द हजरात थोड़ी सी बुलंद आवाज से और खवातीन आहिस्ता आवाज से पढ़ेंगे। तलबिया के अल्फाज हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इस बात को जहन में रखिए कि नियत आप दिल में अदा कर सकते हैं, अलबत्ता तलबिया के लिए जबान से अदायगी जरूरी है, तलबिया दिल में नहीं पढ़ सकते। जब आप नियत कर लेंगे और तलबिया भी पढ़ लेंगे, आप एहराम में दाखिल हो जाएंगे। लिहाजा नियत और तलबिया के बाद अब आपके लिए वो तमाम चीजें हराम हो गई जो जैसे कि पीछे आप उम्रे का एहराम मानकर हराम हुई थी। जैसे खुशबू नहीं लगा सकते और सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, जूते नहीं पहन सकते, मियाँ बीवी के ताल्लुकात एक दूसरे के लिए अब जायज नहीं है। तो इन तमाम ममनुआत का ख्याल करना है। 8 जुल्हज्जा को सूरज निकलने के बाद, यानी जब आपने एहराम बांध लिया, नियत कर ली, तलबिया पढ़ लिया, अब 8 जिलहज्जा जब सूरज निकल जाए तो बुलंद आवाज से तलबिया पढ़ते हुए मिना रवाना हो जाए। इस बात का ख्याल करें कि आजकल चूंकि रश बहुत ज्यादा होता है, हाजी लाखों में होते हैं, 18, 20, 25 लाख तक हाजी होते हैं, तो तमाम हाजियों को 8 जिलहज्जा को पहुंचाना मुमकिन नहीं होता। लिहाजा मुअल्लिमीन जो है वो एक दिन पहले यानी 7 जिलहज्जा को रात में ही आपको मिना ले जाते हैं। तो उनके साथ चले जाएं, इंतजामी मामलात है, फर्क कोई नहीं पड़ता, उनसे उलझने की कोशिश ना करें, उनके साथ ताउन करें। जब 8 जिलहज्जा को मिना पहुंच जाएं तो मिना पहुंचकर ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा और 9 जिलहज्जा की फजर की नमाज, ये कुल 5 नमाजें आप मिना में अपने वक्त में जमात के साथ अदा करें। अगर आप मुकीम है तो मुकम्मल नमाज पढ़ें, मुसाफिर है तो कसर नमाज अदा करें। तो मिना में ये 5 नमाजें पढ़ना मुस्तहब है। इन 5 नमाज के अलावा जो बाकी फुर्सत के लम्हात है, ज़ाया ना करें उसे, इसमें ज़िक्रुल्लाह करें, तिलावत कुरान करीम करें, अपनी क़ज़ा नमाज़ दोहराएं, हज का मुज़ाकरा करें एक दूसरे के साथ। अलबत्ता इस वक्त को लायानी में ज़ाया ना करें, बर्बाद ना करें इस वक्त को, और कसरत से तलबिया पढ़ते रहें इन वक्त में। ये वक्त शायद दोबारा ना मिले आपको, लिहाजा इन औकात को कीमती बनाएं। मिना में ये 5 नमाजें पढ़ना मुस्तहब है और रात का क़याम मसनून है। लिहाजा मिना में रात जरूर गुजारें। बाज़ हज़रात जिनका होटल मिना से करीब होता है वो अपने होटल चले जाते हैं, ये खिलाफ सुन्नत है। जब हज पर आए हैं तो पूरे आदाब और सुन्नतों का ख्याल करते हुए हज करें, लिहाजा मिना की रातें मिना में ही गुजारें।
इसके अलावा 9 ज़िलहज्जा की फजर से 13 ज़िलहज्जा की असर तक हर नमाज के बाद एक मर्तबा तकबीर तशरीक कहना वाजिब है। तकबीर तशरीक के अल्फाज क्या हैं? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये हम अपने मुल्क में भी, अपने वतन में पढ़ते हैं इन 5 दिनों के अंदर, तो वहां पर भी हमने पढ़ना है। यानी 9 ज़िलहज्जा की फजर से लेकर 10, 11, 12 और 13 ज़िलहज्जा की असर तक इन तमाम दिनों में हमने तकबीर तशरीक को पढ़ना वाजिब है। हर नमाज के बाद एक मर्तबा, मर्दों को भी और ख़वातीन को भी। अब अगले दिन अरफात रवाना होना है हमने। अगले दिन यानी 9 ज़िलहज्जा, जिसको यौम अरफात भी कहा जाता है, यौमुल अरफा भी कहा जाता है। तो 9 ज़िलहज्जा की फजर की नमाज खूब उजाले में पढ़िए, और जब सूरज निकल जाए उसके बाद अरफात रवाना हो और तलबिया पढ़ते हुए अरफात में दाखिल हो जाएं। अरफात में देखें ये पीले कलर के बोर्ड्स लगे होंगे, आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि आप इन पीले बोर्ड्स के अंदर मौजूद हों। इस बात का भी ख्याल करें कि जैसे पहले अर्ज किया कि रश के दिन है, मुअल्लिमीन हजरात सबको एक साथ अरफात के मैदान में नहीं पहुंचा सकते, लिहाजा वो बसा औक़ात ऐसा होता है कि एक रात पहले यानी 8 ज़िलहज्जा ही को रात इशा के बाद या इशा से कुछ पहले आपको अरफात के मैदान ले जाते हैं। चले जाएं उनके साथ, कोई हर्ज की बात नहीं है, ताउन करें उनके साथ, इंतज़ामी मामलात हैं। अरफात पहुंच जाए तो इस बात का ख्याल करें कि अरफात का जो वकूफ़ है इसका फ़र्ज़ वक्त 9 ज़िलहज्जा की ज़वाल के बाद से 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक तक है। एक लंबा वक्फा है, इस दौरान लम्हे भर के लिए भी अरफात के मैदान में आ गए आधा हो जाएगा। यानी 9 ज़िलहज्जा ज़वाल के बाद से 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक तक, इससे पहले तक किसी भी वक्त इस मैदान में आकर ठहर जाना, तो वो चाहे लम्हे भर के लिए हो, हज का रुकन आज़म अदा हो जाएगा, बसूरत दीगर हज आपका अदा नहीं होगा। वक़ूफ़ अरफात का जो वाजिब वक्त है वो 9 ज़िलहज्जा को ज़वाल से लेकर सूरज गुरूब होने तक, गुरूब आफ़ताब तक अरफात के मैदान में रहना वाजिब है। अगर सूरज गुरूब होने से पहले अरफात की हुदूद छोड़ दी तो दम लाजिम होगा। अलबत्ता आप सूरज गुरूब होने से पहले दोबारा अरफात के मैदान में लौट आए तो दम भी साकित हो जाएगा। तो बात को अच्छी तरह समझिए, जो फर्ज वक्त है वो आपका 9 ज़िलहज्जा की ज़वाल से लेकर 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक तक, यानी इस दौरानिए में लम्हे भर के लिए आप वहां पर पहुंच गए, आपका हज अदा हो जाएगा। लेकिन चूंकि जो वाजिब वक्त है वो गुरूब तक वहां पर रहना जरूरी है। गुरूब से पहले निकल गए तो हज तो अदा हो जाएगा, लेकिन कमी वाक़ हो जाएगी, नाक़िस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको दम अदा करना होगा। लिहाजा इस बात को यकीनी बनाइए कि 9 ज़िलहज्जा गुरूब से पहले किसी तौर पर भी अरफात के मैदान को आपने छोड़कर नहीं जाना है। ख़वातीन इस बात को ख्याल करें, जहन में रखें, वो कंफ्यूज होती हैं इस मामले पर। वकूफ़ अरफा की अदायगी के लिए औरत का हैज़ व निफास से पाक होना ज़रूरी नहीं है। यानी मुकम्मल हज, चाहे मिना है, अरफात है, मुज़दलिफ़ा है, कुर्बानी है, सर के बाल साफ करने, ये तमाम के तमाम काम आप हैज़ और निफास नापाकी की हालत में कर सकती है। अलबत्ता तवाफ़ी ज़ियारत जो है वो पाक होने के बाद करेंगी। मैदान अरफात में अक्सर देखा जाता है कि मर्द और ख़वातीन अपना मिलकर वहाँ पर दुआएं करती हैं। ये ना करें, मखलूत इज्तिमा वहाँ पर नहीं होना चाहिए। मर्द हजरात अपना अलग मामला करें, ख़वातीन अपना इज्तिमा अलग करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ राज़ व नियाज़ की बातें करें। इस बात को भी ज़हन में रखिए कि अरफात का पूरा मैदान, इसमें कहीं पर भी आप ठहर सकते हैं, वकूफ़ कर सकते हैं। अलबत्ता मस्जिद नबविया से बिल्कुल मुत्तसिल एक छोटा सा मैदान है जिसको वादी औराना कहा जाता है, यहाँ ठहरना जायज़ नहीं है, इसलिए कि ये अरफात की हुदूद से बाहर है। अरफात के मैदान में जब आप पहुंच गए, वहां पर 2 रकात दो नमाज आप पढ़ेंगे। ज़ोहर की नमाज ज़ोहर के वक्त में, असर की नमाज असर के वक्त में। इन 2 नमाजों को अपने वक्तों में पढ़कर जब सूरज गुरूब हो जाए, सूरज गुरूब होने के बाद तलबिया पढ़ते हुए, जिक्र अस्कार करते हुए मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएं।
اس بات کا خیال کریں کہ عرفات کے میدان میں نماز مغرب نہیں پڑھیں گے اور اس کی ادائیگی مزدلفہ پہنچ کر کریں گے۔ راستے میں بھی آپ اس نماز کو ادا نہیں کریں گے۔ سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے جائیں گے اور بغیر مغرب کی نماز ادا کیے اب جائیں گے۔ جب مزدلفہ پہنچ جائیں گے تو مزدلفہ سے بالکل متصل ایک وادی ہے، ایک چھوٹا سا میدان ہے جس کو وادی محصر کہا جاتا ہے، وہاں پر قیام نہیں کرنا کہ وہ بھی مزدلفہ کی حدود سے باہر ہے۔ جب ہم مزدلفہ پہنچ جائیں گے تو یقیناً وہاں پر نماز عشاء کا وقت داخل ہو چکا ہوگا۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے ترتیب سے پہلے مغرب کی نماز پھر عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک ساتھ ہی اذان کہے، پھر اقامت کہی جائے، پھر آپ نے مغرب کی نماز فرض 3 رکعت ادا کرنے ہیں، اس کے بعد تلبیہ اور تکبیر تشریق پڑھیں، اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہو کر عشاء کی فرض رکعتیں ادا کریں، مقیم ہے تو مکمل، مسافر ہے تو قصر پڑھیں، اس کے بعد پھر سنت و نوافل اور واجبات اپنے ادا کریں۔ تو دونوں نمازیں اکٹھی جمع کر کے ادا کریں گے۔ مزدلفہ کی رات انتہائی قیمتی رات ہے، لیکن مزدلفہ کے جو وقوف کا وقت ہے وہ صبح صادق یعنی نماز فجر کا جو ابتدائی وقت ہے اس سے سورج نکلنے تک ہے۔ اس دوران آپ لمحے بھر کے لیے بھی مزدلفہ میں آ گئے، آپ کا یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ اگر مزدلفہ میں اس وقت آپ نے وقوف نہ کیا یعنی صبح صادق سے سورج نکلنے تک لمحے بھر کے لیے بھی یہاں پر نہ آئے یا آ گئے اور رات ہی کو یعنی صبح صادق سے پہلے مزدلفہ چھوڑ کر چلے گئے تو دم واجب ہو جائے گا۔ یہاں پر آج کل معلمین حضرات آپ کو رات کو لے جانے کی ضد کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے رات کو نہیں جانا ہے، بلکہ آپ نے صبح صادق کے بعد نماز ادا کرنی ہے اور یہاں کا وقوف کرنا ہے، پھر مزدلفہ کو چھوڑ کر آپ نے منی روانہ ہونا ہے۔ وقوف مزدلفہ کے دوران ہی رات میں ہی منی روانگی سے پہلے 70 عدد کنکریاں بڑے چنے یا کھجور کی کٹی کے برابر جمع کر لیجئے۔ یہ کنکریاں مزدلفہ سے اٹھانا جمع کرنا یہ مستحب ہے، راستے سے اٹھانا بھی جائز ہے، یعنی اگر کوئی بھول جاتا ہے تو راستے سے اٹھا لے۔ جب سورج طلوع ہونے کا وقت ہو جائے، وقوف آپ کا ادا ہو جائے مزدلفہ کا، اب انتہائی سکون کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے منی روانہ ہو جائیں۔ منی پہنچیں گے 10 ذی الحجہ شروع ہو چکا ہوگا۔ 10 ذی الحجہ کے اعمال جو ہیں اس کی ترتیب سمجھیے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے اپنے بڑے جمرے یعنی جس کو آپ بڑا شیطان کہتے ہیں اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اس کے بعد قربانی کریں گے، اس کے بعد سر کے بال صاف کریں گے۔ یہ تینوں کام اسی ترتیب کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے، یعنی پہلے بڑے جمرے کو کنکر ماریں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر سر کے بال صاف کریں گے۔ اگر اس ترتیب کو آگے پیچھے کر لیا یعنی پہلے قربانی کر لی بعد میں کنکر مارے، یا پہلے سر کے بال صاف کیے بعد میں قربانی کر لی، تو اس طرح کرنے سے دم لازم آئے گا۔ منی کے جو ضروری اعمال ہیں یعنی کنکریاں مارنا، منی پہنچ کر سب سے پہلے بڑے جمرے یعنی جس کو آخری جمرہ بھی کہا جاتا ہے اس کو 7 کنکر ماریں، اور پہلے دن منی پہنچنے سے لے کر زوال سے پہلے پہلے تک یعنی وہاں ظہر کی نماز سے پہلے تک بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا افضل ہے، البتہ زوال کے بعد سے غروب تک بھی جائز ہے، ماری جا سکتی ہے۔ آج کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو صرف اسی ایک جمرے کی رمی کی جائے گی۔ اس کے بعد جب آپ یہ جمرے کو کنکر مار لیں تو قربانی ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس ایک سفر میں 2 عبادتیں یعنی عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرمائی، جس کا شکریہ حج کی قربانی کرنا ہے۔ اس حج کی قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب تک جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں، البتہ یہ قربانی حدود حرم ہی میں کرنا ضروری ہے، حدود حرم سے باہر کی جانے والی قربانی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لہٰذا جن حضرات کے رشتہ دار جدہ وغیرہ میں رہتے ہیں تو وہ جدہ میں قربانی نہ کروائیں، جدہ حدود حرم سے باہر ہے، وہاں کی جانے والی قربانی آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ جب یہ دونوں کام کر لیے یعنی کنکر مار لیے بڑے جمرے کو، قربانی کر لی، اس کے بعد سر کے بال صاف کر لیجئے۔ سر کے بال صاف کرنے کا وقت بھی 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے، جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں۔ سر کے بال
हुदूद हरम ही में काटना ज़रूरी है। अगर हुदूद हरम से बाहर बाल काटे हलाल तो हो जाएंगे, लेकिन दम देना होगा। और जो हजरात कुर्बानी करने के लिए किसी को वकील बनाते हैं या गवर्नमेंट के साथ कुर्बानी करते हैं, तो इस बात का जब यकीन हो जाए कि हाँ आपकी कुर्बानी हो चुकी है, जब तक आपके सर के बाल आपने साफ नहीं करने हैं। जब आपने शैतान को पत्थर मार लिए, कुर्बानी कर ली और सर के बाल भी साफ कर लिए, अब आपने बैतुल्लाह की तरफ रवाना होना है, जहां पहुंचकर तवाफ़े ज़ियारत अदा करेंगे। तवाफ़े ज़ियारत दो तरीकों से अदा किया जा सकता है। अगर आपने शैतान को पत्थर, कुर्बानी और सर के बाल साफ कर लिए हैं, तो गुस्ल करके सिले हुए कपड़े पहन लीजिए और घर के कपड़ों में ही तवाफ़े ज़ियारत कर लीजिए। वरना एहराम ही की चादरों में तवाफ़े ज़ियारत कर सकते हैं। तो इन दोनों तरीकों से तवाफ़े ज़ियारत किया जा सकता है। ये तवाफ़े ज़ियारत वकूफ़ अरफ़ा के बाद हज का दूसरा बड़ा अहम रुकन है। तवाफ़ ज़ियारत का वक्त भी 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक से 12 ज़िलहज्जा के गुरूब आफ़ताब तक है, यानी 10 को, 11 को और 12 को, इन 3 दिनों में किसी भी वक्त इस तवाफ़ को किया जा सकता है। अलबत्ता अगर तवाफ़ी ज़ियारत 12 ज़िलहज्जा के गुरूब आफ़ताब के बाद किया, अदा हो जाएगा, मगर दम देना पड़ जाएगा। और तवाफ़ ज़ियारत का ना तो कोई दूसरा बदल है और ना ही माफ़ होता है, लिहाजा जब तक इसको अदा ना किया जाए, मियाँ बीवी के मखसूस ताल्लुकात जायज़ नहीं होंगे और ये तवाफ़ करने के बाद ही हलाल होंगे। लिहाजा तवाफ़ ज़ियारत इन 3 दिनों में हर हाल में कर लें। किसी मजबूरी या उज़्र की वजह से 12 ज़िलहज्जा के गुरूब तक ना कर सकें, तो उसके बाद भी करना ज़रूरी है, करें, लेकिन दम अदा करना होगा साथ में। जब तवाफ़ ज़ियारत कर लें, उसके बाद आप सही करेंगे। ये हज की सही कहलाती है और ये सही, हज की सही ये करना वाजिब है। अगर कोई शख्स बिला उज़्र इसको तर्क करेगा, तो उस पर दम कर अदा करना वाजिब हो जाएगा। अब है हज का चौथा, पांचवा और छठा दिन, यानी 11, 12 और 13 ज़िलहज्जा। इन 3 दिनों में भी हज की रमी की जा सकती है। हज की रमी की जाती है 4 दिन, 10, 11, 12 और 13। 10 की अब कर चुके हैं, 11, 12 की रमी भी वाजिब है, 13 ज़िलहज्जा की रमी करना इख्तियारी है, चाहे कर लें, सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो कोई हज की बात नहीं। तो तवाफ़ ज़ियारत और सई से जब फारिग हो जाएं, तो मिना वापस आ जाएं। इसलिए कि 11, 12 और 13 ज़िलहज्जा के दिनों में अहम तरीन अमल शैतान को कंकरियां मारना है। इन तीनों दिन की रमी का वक्त ज़वाल के बाद, यानी ज़ोहर की नमाज पढ़ लें, उसके बाद दर्ज झील तरीकों पर कर सकते हैं, करेंगे। सबसे पहले जमरा ओला, यानी जिसको छोटा शैतान कहा जाता है, ये मस्जिद खैफ के करीब है। इसको 7 कंकर मारें, यानी एक कंकर उठाएंगे, मारेंगे, फिर दूसरा उठाएंगे, फिर मारेंगे, फिर तीसरा उठाएंगे, फिर मारेंगे, और हर कंकरी पर ये दुआ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, रामिल शैतानी वरिदुल्लिर रहमान। अगर ये याद ना हो तो सिर्फ बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह देना भी काफी होगा। जब 7 कंकर जमरे को मार लें, उसके बाद एक बाएं तरफ खड़े हो जाएं, अपना रुख किबले की तरफ करें, अल्लाह की तारीफ करें, कलमात पढ़ें, तहलील पढ़ें, तकबीर पढ़ें और दुरूद पढ़ें और दुआओं में मशगूल हो जाए। इस जगह पर दुआएं कबूल होती हैं। फिर दरमियाना शैतान, जिसको जमरा वुस्ता कहा जाता है, यहाँ आ जाएं और जमरा ऊला की तरह इसकी भी रमी कीजिए। फिर बाएं जानिब खड़े होकर किबला रुख हो जाएं और यहाँ पर दुआएं मांगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर भी दुआएं कबूल करते हैं। फिर तीसरे नंबर पर जो जमरा उखरा, आखिरी शैतान, जिसको बड़ा शैतान भी कहते हैं, इसकी रमी कीजिए। इसे भी 7 कंकर मारिए। अलबत्ता आखिरी शैतान को कंकर मारने के बाद वहां ठहर कर दुआ नहीं करेंगे। ये जो दुआ करना है, ये पहले और दरमियानी शैतान को मारने के बाद ये दुआ करना सुन्नत है। तीसरा शैतान यानी बड़े शैतान को रमी के बाद ये दुआ करना दुरुस्त नहीं है।
11 اور 12 ذیلحجہ کی راتیں یہ مینا میں ہی گزاریے، مینا کے علاوہ کسی دوسری جگہ جیسے جن کا ہوٹل کریم میں ہوتا ہے یا جن کے رشتہ دار جدہ میں ہوتے ہیں، مکہ مکرمہ میں لوگ چلے جاتے ہیں، تو مینا کی راتیں، یہ رات اکثر حصہ مینا کے علاوہ باہر گزارنا بغیر عذر کے یہ مکروہ ہے، سنت کے خلاف ہے، لہٰذا مینا کی راتیں مینا میں ہی گزاریں۔ آخر میں آفاقی یعنی جو ہم مسافر لوگ ہوتے ہیں اپنے وطن واپسی سے پہلے طواف وداع کر کے جائیں گے، اور اس طواف وداع کا طریقہ عام نفل طواف کی طرح ہے، نہ اس میں استباح ہوگا یعنی دائیں کندھے کو ہم ننگا بھی نہیں کریں گے، نہ اس میں رمل کریں گے جیسے پہلوانوں کی طرح کندھے اچکاتے ہوئے تیز چلنا، تو استباح بھی نہیں کریں گے، رمل بھی نہیں کریں گے، اور اس کے بعد سعی بھی نہیں ہوگی، بس سمپل ایک عام نفل طواف ہوگا، جس کے بعد ہم 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں گے اور یہ طواف مکمل ہو جائے گا۔ یہ طواف یعنی طواف وداع واجب ہے، اگر نہیں کریں گے تو دم دینا ہوگا۔ اگر کسی نے طواف